जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हमें बताना है जिला हमें बताना है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर। तो ये जो लखीमपुर खीरी है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो जनपद है ये है हमारा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो यह है 77.3। पुरुष साक्षर हैं कितने, 77.3 पुरुष साक्षर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर हैं वो जैन हैं। जैन धर्म के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा साक्षर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर लिंगानुपात है 902। शिशु लिंग अनुपात क्या होता है, तो शिशुओं यानी कि बच्चों में देखते हैं 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो शिशु लिंग अनुपात जब हम उनका देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1000 बालक पर कितनी बालिकाएं हैं। तो 1000 बालक पर कितनी बालिकाएं हैं, 902। इन्हीं को कहा जाता है शिशु लिंग अनुपात यानी शिशु में लिंग अनुपात। तो कितना है उत्तर प्रदेश का, 902 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो बताना है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला की आबादी है वो जो पूरे टोटल भारत में आबादी है उसका लगभग कितना है। तो ये है लगभग 48%। तो राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का यानी कि जो हमारे राज्य के अंदर ही टोटल आबादी है उसका कहा है, यहाँ पर पूरे देश की बात नहीं की, यहाँ पर केवल राज्य की है। तो राज्य के अंदर 48% क्या है हमारी भाई, फीमेल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात का विभेद है वो सर्वाधिक घटा है, कौन सी ईयर में घटा है हमें ये बताना है। तो 1991 से 2001 में यहाँ पर सबसे अधिक हमें क्या दिखाई देता है, विभेद या अंतर दिखाई देता है, लिंगानुपात कम हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम थी। तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो अधिकतम कब थी। तो ये थी हमारी 1991 से 2001 में। भाई जब यहाँ पे ये कम हुआ है लिंगानुपात तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पर 1991 से 2001, ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज में पूछे हैं क्वेश्चन लेकिन एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। देखिए फिर से ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो 1991 से 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं स्केड्यूल ट्राइब्स, हमें बताना है शेड्यूल ट्राइब्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा देखने के मिलेगी सोनभद्र में। सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी क्या है, जिला है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर ये सोनभद्र जो है ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पदार्थ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। चलिए चूना पत्थर की अगर बात करें तो यह सोनभद्र में आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो 2011 के अनुसार हमें बताना है केवल निगम क्षेत्र में, बताना है किसे बताना है, केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है हमारा वो है लखनऊ। पहले नंबर पे क्या आएगा, लखनऊ आता है, उसके बाद कानपुर आता है, फिर गाजियाबाद और फिर आता है हमारा आगरा। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे ज़्यादा लखनऊ में, फिर उसके बाद कानपुर, फिर उसके बाद गाजियाबाद एंड देन आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। जनघनत्व वाला बताना है हमें कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है। जनघनत्व क्या होता है, 1000 किलोमीटर के दायरे में हम देखते हैं कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा रहती है, जितनी वहाँ पर रहनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा रहती है तो वहाँ का जनघनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उतना ही जनघनत्व ज़्यादा होगा, और जितनी कम होगी उतना ही जनघनत्व क्या होता है वहाँ का, कम होता है। तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जितने भी ये ज़िले लिखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, अब हमें ये बताना है। तो ये है गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने के लिए मिलता है हमें गाज़ियाबाद का। यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन लोग क्या मिलेंगे आपको, ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला या पुरुष अनुपात है। तो उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार हमें महिला और पुरुष का अनुपात बताना है। तो ये है हमारा 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है हमें ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट है, जो नगरीय आबादी है, वो मिलेगी आपको गाज़ियाबाद के अंदर ही। और गाज़ियाबाद में ही क्या है, सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो भी गाज़ियाबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, बताइए तीसरा स्थान किसका है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सिख। सिखों का, सिख जो आते हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। तो इन सब में से बताना है सबसे उच्चतम साक्षरता कहाँ की है। तो कानपुर नगर में आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमें बताना है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है भाई, गौतम बुद्ध नगर है। ये तो हमें इनमें से बताना था। उच्चतम साक्षरता यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक है। यहाँ पर सब उच्चतम पूछा और यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता, तो ये कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम में हमें इन्हें लगाना है। तो सर्वाधिक जब औसत साक्षरता की बात करेंगे यहाँ पर, तो सर्वाधिक औसत साक्षरता आपको दिखाई देगी गौतम बुद्ध नगर में। अभी हमने देखा था भाई सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे दिखाई देती है हमें, गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में दिखाई देती है। फिर इसके बाद जो हमें मिलेगी वो मिलेगी कानपुर नगर में। इसके बाद कौन सा नंबर आता है, कानपुर नगर में। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर था ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम कहाँ से जाते हैं। तो उच्चतम साक्षरता सबसे ज़्यादा तो मिलती है गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कानपुर नगर में, और इसके बाद आता है हमारा औरैया। कौन सा आता है, औरैया। और इसके बाद आता है गाजियाबाद, GZB। फिर गाजियाबाद आता है चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और गाजियाबाद। गाजियाबाद नहीं, इटावा आता है, सॉरी। यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर पर आता है इटावा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो फिर से हमें साक्षरता वाले 4 जिले बताने हैं, कौन सा सही होगा। तो अभी हमने देखा था, पहले गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर हो गया, फिर औरैया, और फिर इसके बाद हमारा इटावा हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पूछा, पहला दिया है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। नहीं, ये तो गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, बिल्कुल सही। देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात हमें दिखाई देगा वो हमें देवरिया में ही दिखाई देगा। देवरिया सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर
बालिका शिशुओं की संख्या बतानी है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया था, अब दूसरे तरह से पूछा है तो कितनी है 902। 1000 शिशुओं पर कितने बालिकाएं, बालक शिशु पर कितनी बालिकाएं हैं, तो 902 हैं। अब बताना है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही। तो अब हमें बताना है उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के बीच में जो अवधि, इस अवधि के दौरान प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो कितनी रही, तो वो रही 20.22%। तो यानी कि 20.22% क्या रही यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर रही 2001 से 11 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुनना है हमें यहाँ पर। तो जनसंख्या के घटते हुए क्रम में हमें लिखना है, तो पहले हमें लिखना होगा कि जिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है हमारी प्रयागराज में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखेगी जनसंख्या, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा लखनऊ। क्या आता है, प्रयागराज के बाद हमारा आता है लखनऊ, और लखनऊ के बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के बाद हमारा मुरादाबाद। ये सही सीक्वेंस है घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, फिर लखनऊ में, फिर गाज़ियाबाद में, एंड देन मुरादाबाद। तो ये पहले नंबर पर होगा पहला, फिर फोर्थ होगा, और पहला और फोर्थ दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, तो गौतम बुद्ध नगर क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। और गौतम बुद्ध के बाद अगर दूसरे नंबर पूछता है तो फिर कानपुर नगर आता आंसर हमारा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार हमें बताना है इनमें से क्या सही नहीं है। अब की बार हमें जो गलत है उसका चयन करना है, और गलत ही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत है। तो पहला है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, तो बिल्कुल सही। भाई यहाँ पर क्या करता है, देश की जनसंख्या का 16.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। फिर दूसरा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, देश के सर्वाधिक बच्चे भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर है इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है, तो बिल्कुल गलत। अभी हमने पढ़ा था ना कितनी थी, 20.22% थी इसकी 10 की वृद्धि दर, तो इसलिए तीसरा क्या हो जाएगा गलत, और गलत ही हमसे पूछा इसलिए यही क्या होगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ सही। और लिंगानुपात हमने अभी देखा था 912 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, हमें बताना है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला जो ऑप्शन हमें दिया है यह क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो 5वां तो है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया देखते ही। सेकंड है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, बिल्कुल सही। देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था अभी हमने ठीक किया, तो यही है ना सेम टू सेम। तो देश की जो जनसंख्या है उसका 16.5% जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। फिर थर्ड है इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत इकाई से अधिक है, ये गलत है यहाँ पर कथन। फिर फोर्थ है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल जो राष्ट्रीय औसत है हमारा टोटल उससे तो इसकी कम ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, और 2 और 4 हमें दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो ये क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं, तो हमें बताना है कौन से जिले में सबसे कम महिला साक्षर है। तो ये जितने भी जिले दिए गए हैं इनमें रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में सबसे कम महिलाएं साक्षर मिलेंगी आपको। तो साक्षरता जो महिलाओं की सबसे कम है वो कहाँ पर है, रामपुर में साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अभी हमने पढ़ा ही था हमारा प्रयागराज, ये सबसे नंबर 1 पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हमें बताना है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमें बताना है, तो ये हमारा गौतम बुद्ध नगर, अभी हमने अटेम्प्ट किया था।
नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है, यानी कि 10 लाख जहाँ की जनसंख्या है, ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपद 7 जिले आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमें बताना है। तो अब हमें बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है हमारा महोबा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, तो कितनी जनसंख्या कार्यशील है उत्तर प्रदेश की, तो यह है 32.9%। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो कार्यशील का प्रतिशत है वो है 32.9%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में से कौन से कथन सही हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है। पहला है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, यानी कि 2026 तक जन्म दर को क्या करना है, 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो बिल्कुल सही है, इसका एक उद्देश्य था। सेकंड है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7% प्रति हजार है, यानी कि जो राज्य में जो प्रजनन दर है प्रेजेंट के अंदर वो कितनी है 2.7, यानी कि हर 1,000 में से जो होती है वो 2.7% है। तो ये इसकी दर है, लेकिन हमें करनी कितनी है 2.1 करनी है घटा के। तो ये दोनों ही इसके उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।